लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई यानी कारपेंटर कहते हैं। इस आधुनिक समाज के विकास का श्रेय इस जाति को मुख्य रूप से जाता है। इनकी संख्या भारत में लगभग 6 से 8% के आसपास है। घर, मकान, ऑफिस, नई शोध सभी इसी समाज की देन है। यह जाति प्राचीन काल से ही समाज के प्रमुख अंग रहे हैं। घर की आवश्यक काष्ठ की वस्तुएं बढ़ई द्वारा बनाई जाती हैं। इन वस्तुओं में चारपाई, तखत, पीढ़ा, कुर्सी, मचिया, अलमारी, हॉल, चौखट, बाजू, खिड़की, दरवाजे और घर में लगने वाली कड़ियाँ समाज की हर एक आधुनिक वस्तु इसी समाज की देन है। यही एक ऐसी जाति है जो देश के हर प्रदेशों, जिलों, गांव, शहरों में बहुसंख्यक जाति के रूप में निवास करते हैं। इनकी संख्या भारत में लगभग 6 से 8% के आसपास है। बढ़ई जाति के लोग रोजगार में विश्वास करते हैं और अपने साथ अनेकों समाज समुदाय को भी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। आविष्कारों और रचनाओं के धनी है बढ़ई जाति, जिनको बढ़ई समाज के नामों से पुकारा जाता है। दुनिया में इस समाज के आविष्कार का ही हर एक आदमी नकल करके ही कला को हासिल करता है। बढ़ई समाज के लोगों और घर में जन्मे बच्चे बच्चे तक को पैदाइशी इंजीनियर कहा जाता है। बढ़ई समाज जन्मजात ही आविष्कारक होते हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ तक बताया जाता है कि 5 से 6,000 साल पहले बढ़ई जाति ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन कुछ छल कपट के द्वारा इन्हें बढ़ई जाति में तब्दील कर दिया गया। अब सच क्या है ये तो नहीं पता। अत्याचार और नाइंसाफ़ी करके राज्यों से जंगल में रहने को मजबूर कर दिया गया, जिससे बाद में रोजी रोटी चलाने के लिए जंगलों से लकड़ियों के सहारे अपनी जीवन पोषण करने पर मजबूर हो गए। इनको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बढ़ई या शर्मा के नाम से जानते हैं, बिहार में बढ़ई, शर्मा या मिस्त्री के नाम से जानते हैं, झारखंड में ठाकुर, राणा या शर्मा के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में धीमान, हरियाणा में जांगड़ा या धीमान, पंजाब में रामगढ़िया, तेहखान, राजस्थान में जांगड़ा, जंगिड, गुजरात में मिस्त्री, गज्जर, मध्य प्रदेश में गौड़, मालविया, सुधार, बढ़ई या विश्वकर्मा, हिमाचल प्रदेश में धीमान और ऐसे ही सभी राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में वर्ण व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है। अपने कार्य के अनुसार ही जातियों की उत्पत्ति हुई है। लोहे के काम करने वाले को लोहार और लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। प्राचीन व्यवस्था के अनुसार बढ़ई जीवन निर्वाह के लिए वार्षिक वृत्ति पाते थे। इनको मजदूरी के रूप में कई त्योहारों पर भोजन, फसल कटने पर अनाज तथा विशेष अवसरों पर कपड़े तथा अन्य सहायता मिलती थी। इनका परिवार काम करने वाले घराने से आजन्म संबंधित रहता था। आवश्यकता पड़ने पर इनके अतिरिक्त कोई और व्यक्ति काम नहीं कर सकता था। लेकिन अब नगद मजदूरी देकर कार्य कराने की प्रथा चल पड़ी है। ये लोग विश्वकर्मा देव की पूजा करते हैं। इस शुभ अवसर पर ये अपने सभी यंत्र, औजार तथा मशीन साफ करके रखते हैं, घर की सफाई करते हैं, हवन इत्यादि कराते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तथा विश्वकर्मा जी ने शिल्पों की। प्राचीन काल में उड़न खटोला, पुष्पक विमान, उड़ने वाला घोड़ा, बाण तथा तरकस और कई प्रकार के रथ इत्यादि का विवरण मिलता है, जिससे पता चलता है कि काष्ठ के कार्य करने वाले अत्यंत निपुण थे। इनकी कार्य कुशलता वर्तमान समय के शिल्पियों से काफ़ी ऊंची थी। बिहार की राजधानी पटना के निकट बुलंदी बाग में मौर्य काल के बने खंभे और दरवाजे अच्छी हालत में मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में काष्ठ शुष्कन तथा काष्ठ परीक्षण निपुणता से किया जाता था। भारत के कई स्थानों पर जैसे वाराणसी में लकड़ी की खरीदी हुई वस्तुएं, बरेली में लकड़ी के घरेलू सामान तथा मेज, कुर्सी, अलमारी इत्यादि, सहारनपुर में चित्रकारी युक्त वस्तुएं, मेरठ तथा देहरादून में खेल के सामान, श्रीनगर में क्रिकेट के बल्ले तथा अन्य खेल के सामान, मैनपुरी में तारकसी का काम, नगीना तथा धामपुर में नक्काशी का काम, रुड़की में ज्यामितीय यंत्र, लखनऊ में कई खिलौने बनते तथा हाथी दांत का काम होता है। वर्तमान समय में बढ़ईगिरी की शिक्षा आधुनिक ढंग से देने के लिए बरेली तथा इलाहाबाद में बड़े बड़े विद्यालय खुले हैं,
जहां इससे संबंधित कई शिल्पों की शिक्षा दी जाती है। बढ़ई आधुनिक यंत्रों के उपयोग से लाभ उठा सकें, इसके लिए गांव-गांव में सचल विद्यालय भी खोले जा रहे हैं।